तो गाइस स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास वीडियो में। तो आज बात करेंगे कल से अब तक के डाटा में क्या चेंजेस है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से हमारे लिए आप सभी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है और इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करेंगे उस डाटा की जो कि कल से अब तक का अपडेट हुआ है, क्योंकि वहीं से हमें सारे चीजों का आइडिया लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप सभी के सामने कल का डाटा है, यानी कि 12 नवंबर 2025 का डाटा है। कल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल थी वो थी 8,10,63,771 और वहीं पर बात करें नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी वेरीफाइड थी वो थी 7,78,69,191 और वहीं पे हम बात करें नंबर ऑफ वेरीफाइड ITR कितनी ITR यहाँ पे प्रोसेस हुई थी वो हुई थी 6,83,93,341। तो ये तो था कल का डाटा। तो कल से अब तक डाटा में जो परिवर्तन आया है वो भी हम यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज का डाटा ओपन कर रखा है, यानी कि 13 नवंबर 2025 का डाटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है 8,11,54,121 रिटर्न्स यहाँ पे आज की डेट में फाइल हो चुकी है। और वहीं पर बात करें नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड की, कितनी रिटर्न्स इन्होंने यहाँ पे वेरीफाइड कर दी है वो की है 7,79,63,108। तो इतनी ITRs यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। देन वहीं पर हम बात करें नंबर ऑफ वेरीफाइड ITRs प्रोसेस्ड, कितना डाटा यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस किया है वो किया है 6,88,36,877। तो गाइस कल का जो आंकड़ा था वो था 4.1 लाख, यानी कि 4.5 लाख कल की डेट में जो ITR थी वो प्रोसेस की गई थी। तो ये कल का नंबर था और लगभग यही आंकड़ा आज है। आज की बात करूं तो 4,43,536 ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल से लेकर अब तक प्रोसेस कर चुका है और ये जो प्रोसेसिंग का आंकड़ा है इसकी हेल्प से 88.29% जो ITR है आप सबके प्रोसेस्ड हो चुके हैं और केवल 11.5 और 12% के आसपास जो ITR है आपकी प्रोसेसिंग के लिए बचे हुए हैं। और ये जो डाटा बचा हुआ है ना, इसकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो मात्र 91 लाख के आसपास उस डाटा का जो कि वेरीफाइड और प्रोसेस के बीच का डिफरेंस जो कि है केवल 91 लाख, यानी कि जिसने अपनी ITR को वेरीफाइड कर दिया है और प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोग जो है वो है 91 लाख। और ये आंकड़ा एक वक्त ऐसा था लगभग 1 करोड़ हो गया था दोबारा से, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों की खास मशक्कत के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खास काम के बाद ये आंकड़ा फिर से नीचे आया है। और अगर स्पीड की बात करें तो एक खूबसूरत इजाफा इस 4 दिन के क्रूशियल ब्रेक के बाद हमें देखने को मिला। 4 दिन में यहाँ किसी दिन 45 ITR, किसी दिन 210 ITR और किसी दिन तो 800 ITR, तो इस तरीके से ITR प्रोसेसिंग हुए। लेकिन उसके बाद ये खास बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर इस महीने के बीच में देखने को मिली है और ये बड़ी बड़ी इमारतें मतलब कि 4.5 लाख की जो ITR प्रोसेसिंग है इस महीने की किस्मत में 4 चांद लगा रही है। और ऐसे लोग जो इंतजार कर रहे थे इनकम टैक्स रिफंड का, उन सभी के लिए काफी क्रूशियल काफी खास चीजें हमें देखने को मिल रही है। और वो खास चीजें गाइज आप सभी के लिए इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग स्पीड के रूप में जो आप सभी के लिए निकल कर आई है 4.5 लाख पर डे। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ITR गलत फाइल कर देते हैं या फिर ITR फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जो कि हम CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है, देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है।
जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवियंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है, आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है।